कहते हैं, कर्मों का लेखा जोखा कभी अधूरा नहीं रहता। जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे कभी न कभी अवश्य मिलता है। यह कहानी है एक औरत की, जिसने अपने बीते जन्मों में किए गए कर्मों की सजा इस जन्म में भोगी। अक्सर देखा गया है, जिस औरत की बच्चा नहीं होती है, समाज उसे ताने मारता है, लोग उसे अपशगुनी कहते थे। लेकिन क्या सच में यह सिर्फ किस्मत है या उसके ही कर्मों का परिणाम? चलिए इस कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, बोधि लाइट्स यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। कौन से पापों के कारण कलयुग में स्त्रियां संतान सुख से वंचित रह जाती हैं? एक छोटे से गांव में गरीब परिवार की बेटी राधिका रहती थी। उसके माता पिता साधारण किसान थे और राधिका उनकी इकलौती संतान थी। उन्होंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। राधिका बेहद खूबसूरत और गुणों से भरपूर थी। उसका स्वभाव सरल और विनम्र था। वह अपने माता पिता के साथ गांव के एक छोटे से घर में संतोषपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही थी। उस गांव पर राजा वीरभद्र का शासन था। राजा वीरभद्र अभी अविवाहित था और अक्सर अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए गांवों का दौरा करता था। एक दिन जब वह राधिका के गांव के पास से गुजर रहा था, उसी समय राधिका अपने घर के पास नदी किनारे कपड़े धो रही थी। उसकी सरलता और सौंदर्य ने राजा वीरभद्र का ध्यान खींच लिया। वह तुरंत ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। राजा ने अपने घोड़े को रोका और राधिका से बातचीत करने के लिए उसके पास गया। लेकिन जैसे ही राधिका ने राजा को देखा, वह घबराकर अपने घर की ओर भाग गई। राजा ने उसे आवाज दी, लेकिन वह बिना कुछ कहे अपने घर के अंदर चली गई। राजा की आवाज सुनकर राधिका के पिता अर्जुन बाहर आए। उन्होंने राजा को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा और